बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट है कि सर आरआरबी ज्वाइन करें डीएसएसबी ज्वाइन करें। आरआरबी और डीएसएसबी का जो डिफरेंस है अपन 15 पॉइंट्स में समझेंगे ताकि आपके जो पॉइंट है, जो आपके डाउट है वो क्लियर हो जाए। प्रायोरिटी आपकी खुद की रहेगी, डिफरेंस मैं बताऊंगा। हेलो डियर्स, एक बार फिर मिशन हाई परिवार में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जो अपन बात करते हैं आरआरबी और डीएसएसबी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट है कि सर आरआरबी ज्वाइन करें डीएसएसबी ज्वाइन करें। दोनों की वैकेंसी आने वाली है और बहुत जुलाई एंड तक फॉर्म पे फिलअप हो जाएंगे। तो जिनके पास अभी तक जॉब नहीं है, कोई भी मिल जाए सर ले लेंगे। जिनके पास में जॉब है, प्रीफर लोकेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए सिलेक्टिव कौन सा रहेगा उनके लिए अपन थोड़ा डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि आरआरबी और डीएसएसबी। तो आरआरबी डीएसएसबी जिसके पास जॉब नहीं, तो जॉब के लिए करनी पड़ेगी तैयारी, और तैयारी के लिए आपको करना पड़ेगा बुक्स। और बुक से तैयारी करने के लिए मिशन हाई का आरआरबी के लिए 4 कॉम्बो का बुक्स अवेलेबल है। वो बुक्स आप घर बैठे आसानी से तैयारी कर सकते हैं। वो बुक्स के साथ में एक ऑनलाइन आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से कंप्लीट कवर करेंगे। बुक्स ऑर्डर करने के लिए, सैंपल देखने के लिए, मोर इंक्वायरी के लिए जो नीचे नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी अपन बात करते हैं आरआरबी और डीएसएसबी का। आरआरबी और डीएसएसबी का जो डिफरेंस है अपन 15 पॉइंट्स में समझेंगे ताकि आपके जो पॉइंट है, जो आपके डाउट है वो क्लियर हो जाए और आपको कौन सा सेलेक्ट करना है वो भी आपके लिए इजी रहेगा। प्रायोरिटी आपकी खुद की रहेगी, डिफरेंस मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है, कि मिनिस्ट्री कौन सी रहती है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर लेता हूं कि जब मिनिस्ट्री की बात करते हैं, जो आरआरबी है, आरआरबी रेलवे के डिपार्टमेंट के अंदर आता है, रेलवे के अंदर। और मैं थोड़ा लिखने की पॉसिबल ट्राई कम करूंगा। आरआरबी रेलवे के अंदर आता है और डीएसएसबी किस में आता है, ये यूटी जो दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में आता है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, डिपार्टमेंट कौन सा है, तो डिपार्टमेंट ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आता है और ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में आता है। इसकी सैलरी रहती है दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर से रहती है। तो ये मिनिस्ट्री और ये आपका डिपार्टमेंट का मुद्दा हो गया। अब सबसे पहले बात अपन करते हैं कि इनका नोमेनकल्चर क्या है। कि जो डीएसएसबी है, डीएसएसबी के अंदर जो आपका नोमेनकल्चर रहेगा क्या है, डीएसएसबी के अंदर नोमेनकल्चर रहेगा नर्सिंग ऑफिसर। क्या रहेगा, नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स प्रीवियस नाम था, अभी न्यू नाम नोमेनकल्चर नर्सिंग ऑफिसर एनओ कर दिया। बट रेलवे के अंदर आपका नाम रहेगा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। एसएनओ का क्या रहेगा, सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। तो ये आपके नोमेनकल्चर का हो गया। तीसरा बात करते हैं ड्यूटी ऑप्स कि ड्यूटी ऑप्स कितना रहता है। तो जो रेलवे के अंदर जो ड्यूटी ऑप्स रहता है कंपेयर टू अदर्स कम रहता है। रेलवे के अंदर जो ड्यूटी ऑप्स रहता है 4 रहता है। रेलवे में ड्यूटी ऑप्स कितना रहता है, 4 रहता है। डीएसएसबी, नॉर्सेट, ईएसए सब के अंदर जो ऑप रहता है 8 रहता है। वीक ऑफ कितना रहता है, मंथली ऑफ 8 रहते हैं। और रेलवे के अंदर 4 ऑफ रहते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं सैलरी। सैलरी की जब बात करते हो तो सैलरी ऑलमोस्ट सिमिलर है। सैलरी ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस कहां पे आएगा कि जो डीएसएसबी की पोस्टिंग दिल्ली में होती है तो वहां पे आपको एक्स कैटेगरी का आपको ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। साथ में आपको क्या मिलेगा, साथ में आपको जो एचआर है वो 30% मिलेगा। बट रेलवे की जॉब अलग अलग लोकेशन में, एक्स कैटेगरी में भी है, वाई कैटेगरी में भी, जेड कैटेगरी में है। तो कुछ टीए और एचआरए में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बट जितनी बड़ी सिटी उतने खर्चे ज्यादा, तो यहां पे आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। तो सैलरी ऑलमोस्ट सिमिलर मान सकते हैं। सैलरी ऑलमोस्ट सिमिलर मान सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं प्रमोशन। प्रमोशन की जब बात करते हैं तो देखो, रेलवे का प्रमोशन बहुत ही अच्छे है। रेलवे के प्रमोशन बहुत अच्छे। आप देख लीजिए, लास्ट रेलवे के वैकेंसी आया था 2020 के अंदर, डीएसएसबी का आया था 2019 के अंदर। तो जो डीएसएसबी जो रेलवे के अंदर 2020 के अंदर लगे, वो आज 100 पे लेवल पे, मतलब पे लेवल 7 से 8 और 8 से 9। इतना ज्यादा पर्क, इतना ज्यादा बल्क बहुत कम जगह। ऑलमोस्ट जो 100 पे नहीं है वो 4800 पे तो है ही है। 4800 तो है ही। तो प्रमोशन के चांसेस रेलवे में कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट, अदर नर्सिंग वैकेंसी थोड़ा अच्छा है, थोड़ा क्या बहुत अच्छा है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफर पोस्ट।
कि जो रेलवे की जो पोस्ट है वो ट्रांसफर है। ट्रांसफर का मतलब होता है कि अगर आप किसी रेलवे में लगे हुए हैं और अगर आपको अपने होम टाउन्स के नियर जाना चाहते हैं, या आपकी स्पाउस जो आपकी वाइफ है, आपका हस्बैंड कहीं अदर जगह ट्रांसफर अदर जगह जॉब कर रहे हैं, उनके आसपास में अगर आपको साथ में रहना है तो वहां पे आप ट्रांसफर ले सकते हैं। ट्रांसफर्स के जो रूल्स रहते हैं, जो प्रायोरिटी बेसिस रहेगा, आपको ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन डालना पड़ेगा, वहां पे सीट वैकेंट रहेगा तो आपको मिल जाएगा। डीएसएसबी के लिए अंदर एक ही जगह पे इनका सब सेटअप है दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर ही तो ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, और ट्रांसफर होगे भी तो दिल्ली के अंदर ही होगा, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर ट्रांसफर होगा, उससे ज्यादा ट्रांसफर नहीं होगा। इसके बाद में बात करते हैं अपन की वैकेंसी। दोनों की वैकेंसी जो रहती है बहुत लंबे टाइम बाद आती है, इतने जल्दी वैकेंसी आती नहीं, तो दोनों की डिमांडिंग रहती है, बट आरआरबी की डिमांडिंग थोड़ी ज्यादा रहती है। अब बात करते हैं अपन की रीजनल सिटी अवेलेबिलिटी की। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि कहाँ कहाँ अवेलेबल है रीजनल सिटी अवेलेबिलिटी। देखो आरआरबी को लोग प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि ये सब जगह अवेलेबल है। सपोज राजस्थान की बात करें तो अजमेर में अवेलेबल है, इसके अलावा भी अलग अलग सिटीज में, कोटा में अवेलेबल है, मतलब छोटी छोटी सिटीज में भी अवेलेबल है। डीएसएसबी का बड़ी सिटीज में अवेलेबल है। तो एक गांव का बंदा मिडिल क्लास फैमिली से जुड़ा रहता है और फैमिली सेटिस्फाइड ज़्यादा रहता है, तो वो सोचता है कि मैं अपने होम टाउन्स के नियर लूँ, तो ये ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल पोस्ट है। तो रीजनल सिटी की मतलब ट्रांसफर कहाँ होगा, जहाँ पे इनके हॉस्पिटल सेटअप रहेंगे, तो इनके हॉस्पिटल सेटअप जब रीजनल एरिया पे है, छोटी छोटी सिटी में भी है, तो यहाँ पे लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अवेलेबिलिटी मोर अवेलेबिलिटी रहती है आरआरबी के अंदर और डीएसएसबी के अंदर, ओनली फॉर दिल्ली का जो एरिया रहता है वहीं पे अवेलेबिलिटी रहती है। इसके बाद में बात करते हैं एलटीसी बात करते हैं। एलटीसी क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है या दिल्ली गवर्नमेंट का डीएसएसबी है, वो अपने को साल का 1 टूर 2 टूर जो घूमने के लिए देते हैं। तो आपकी जो डीएसएसबी है साल का 1 टाइम होम टूर देती है, बट रेलवे के अंदर साल के 4 पासेज मिलते हैं या ज्यादा भी मिलते हैं। जैसे आपका प्रमोशन होता है तो 4 पासेज के अंदर आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, तो ये आपको एलटीसी में भी शायद रेलवे में ज्यादा बेनिफिट रहता है। इसके बाद में बात करते हैं वर्कलोड। डीएसएसबी दिल्ली बड़ी सिटी है और बड़ी सिटी के साथ में डीएसएसबी में कोई भी आम पर्सन जा सकते हैं, लेकिन रेलवे के अंदर आरआरबी के जो हॉस्पिटल्स रहेंगे, रेलवे के जो हॉस्पिटल रहेंगे, उसके अंदर जो रेलवे के जो एम्प्लॉय है प्लस पेंशनर है वही आएंगे। तो वर्कलोड रेलवे में कम होगा और नॉन रेलवे जो डीएसएसबी है वहां पे ज्यादा होगा। इसके बाद में करते हैं ड्यूटी शेड्यूल कैसे रहता है। ड्यूटी शेड्यूल में सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं नाइट ड्यूटी का। तो रेलवे के अंदर आपके जो ड्यूटी शेड्यूल रहता है वो 8 आवर्स का रहता है। एक पूरा देश में एक ही जगह अलग है मुझे लगता है कि जहाँ पे 8 आवर्स का ड्यूटी शेड्यूल चलता है, बाकी सब जगह 6+6+12 आवर का चलता है। तो आरआरबी के अंदर जो ड्यूटी शेड्यूल कितना चलता है 8+8+8, और अदर जगह क्या चलता है 6+6+12। मतलब 8+8 में क्या, सुबह 6 बजे से लगाकर दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 2 से रात 10 बजे तक, रात 10 से सुबह 6 o'clock तक, मतलब ड्यूटी शेड्यूल ऐसा चलता है। ऑफ कितना मिलता है, 4 ऑफ मिलता है। यहाँ पे ऑफ कितना मिलता है, 8। यहाँ पे नाइट ड्यूटी के बाद में आपको रेस्ट दिया जाता है। यहाँ पे ऐसा साइज सिस्टम नहीं, क्योंकि इनके जो नाइट ड्यूटी रहती है वो शेड्यूलिंग कम रहती है, नाइट 10 o'clock से सुबह 6 बजे तक, इसलिए वो थोड़ा बेनिफिट है। अब बात करते हैं ड्यूटी आवर्स के साथ में बात करते हैं वर्क एग्जाम पैटर्न। सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन के लिए तो एग्जाम पैटर्न जानना रहेगा। एग्जाम पैटर्न जानने के साथ में आपको जानना रहेगा सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो रेलवे के अंदर जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो रहता है, मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, 70+30, मतलब 70 नर्सिंग के क्वेश्चन रहेंगे और 30 नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन रहेंगे। और टाइम पीरियड कितना रहेगा, एग्जाम पीरियड 90 मिनट्स, 100 क्वेश्चन, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग 1/3। इसके बाद बात करते हैं अपन डीएसएसबी की। डीएसएसबी के अंदर 200 क्वेश्चन रहेगा। 200 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन कंप्लीटली नर्सिंग के रहेंगे और 100 क्वेश्चन को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड है। देखो डीएसएसबी के अंदर सेक्शन वाइज एमसीक्यू आता है। सेक्शन वाइज एमसीक्यू का मतलब होता है कि आपको 20 क्वेश्चन का सेक्शन दिया, इसको 20 मिनट्स में या जो भी टाइम 18 मिनट्स का 18 मिनट्स में करना जरूरी है। 18 मिनट में नहीं कर पाए तो अब ऑटोमेटिक सेक्शन आगे बढ़ जाएगा, और एक बार सेक्शन आगे बढ़ गया तो सेक्शन वापस पीछे नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे 200 क्वेश्चन का रहता है, जिसमें अलग अलग सेक्शन रहता है, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन प्योर नर्सिंग के रहते हैं, 100 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के रहते हैं। नॉन नर्सिंग में मैथ रहता है, रीजनिंग रहता है, जीके रहता है, इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश का भी वेटेज रहता है। ये एग्जाम पैटर्न हो गया। हाँ, तैयारी के लिए तो मिशन आई की बुक्स अवेलेबल है, जो आपकी नॉन टेक जो है वो भी कवर करेगी। इसके लिए मिशन नॉन टेक बुक्स है, बाकी कंप्लीट है बुक्स ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब आगे की अपन और एक बात करते हैं
कि जो भी रहेगा चॉइस आपको खुद की रहेगी कि आपको कहां पे चाहिए। एक रहता है जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी ऑलमोस्ट दोनों में सिमिलर है, तो ज्यादा को डिफरेंट है नहीं है, तो जॉब सिक्योरिटी। दूसरा है एडमिन, एडमिन मुझे कि लोकल लेवल पे रेलवे का ज्यादा बेटर है, क्योंकि दिल्ली का यूटी में कंप्लीट एक सिंगल मैनेजमेंट रहता है और इसमें अलग अलग मैनेजमेंट रहता है, तो मुझे रेलवे का मैनेजमेंट थोड़ा काफी बेटर लग रहा है। इसके बाद में अपन बात करते हैं सैलरी का, आपका हो गया अलाउंसेज हो गया, अलाउंसेज ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ ज्यादा डिफरेंट रहे नहीं है। इसके बाद में अपन बात करते हैं ड्यूटी शेड्यूल हो गया, आपका एग्जाम पैटर्न हो गया, एग्जाम पैटर्न के साथ में आपकी दोनों में मैंने डिफरेंस बता दिया। चॉइस आपको खुद को करनी है, और चॉइस से पहले जो ऑलरेडी जॉब नर्सिंग ऑफिसर नहीं है तो आपको चॉइस से पहले आपको लेना सिलेक्शन, और सिलेक्शन के लिए करनी पड़ती तैयारी, और तैयारी के लिए आपको मिशन हाई की जो बुक्स है बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। बुक्स के अंदर आरआरबी का कंप्लीट कॉम्बो पैक्स अवेलेबल है, कंप्लीट कॉम्बो पैक्स, जिसके अंदर 4 बुक प्लस टेस्ट रहेगी, जिसके अंदर वो टेस्ट क्लियर हो जाएगा, मॉडल पेपर क्लियर हो जाएगा, प्रीवियस पेपर की झंझट नहीं, थ्योरी की झंझट नहीं, एमसीक्यू झंझट नहीं, मतलब कंप्लीट कॉम्बो के अंदर एक समराइज करके आपको मिलेगा, जो आपके घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पे भी शेयर कीजिए। थैंक यू डियर्स, ऑल द बेस्ट।